Good morning, students. Sixth standard, science subject, 14th lesson, light and formation of shadows. Okay, 14th lesson कौन सा है? लाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ शैडो. शैडो कैसे फॉर्म होता है, कैसे क्रिएट होता है, और लाइट के बारे में लर्न करने वाले हैं ये लेसन में. तो हम लोग कुछ डार्कनेस रहा तो हम लोग कुछ देख सकते हैं क्या? अंधेरे में कुछ देखने को होता है अपने को कुछ भी नहीं दिखाई देते. ठीक है, तो हम लोगों को कौन सा भी चीज़ देखने के लिए क्या यूज़ होता है, क्या हेल्प करते हैं अपने को? कौन सा भी चीज़ देखने के लिए लाइट हेल्प करते हैं. ओके, लाइट के बिना हम लोग कुछ भी नहीं देख सकते. और आपके राइट साइड में 14.1 पिक्चर में अलग अलग टाइप का पिक्चर्स दिया हुआ है. दे हैड गिवन सो मेनी different types of lights. Which are the main source of light? Sun, isn't it? Suns are there, bulbs light is there, candle light is there, and fireflies light is there. Okay, so many types of lights are they had given in the 14.1 lesson. Okay, the objects or materials which emit light means those with which themselves are a source of light are called luminous object. तो luminous object या luminous material बोला तो क्या रखता है? कौन सा भी ऑब्जेक्ट्स जो लाइट एमिट करते हैं या उसमें से कुछ से लाइट निकलता है तो उसको बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. और उसका एग्जाम्पल क्या रहता है? फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक टॉर्च में से लाइट आ सकता है क्या? नहीं. और दूसरा जो है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, उसका मीनिंग क्या है? द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स दैट आर नॉट सोर्स ऑफ लाइट themselves आर कॉल्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट. आए समझ में? जिसमें से लाइट निकलता है उसको बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट, और जिसमें से जो लाइट का सोर्स नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट. एंड सम मैन मेड ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स ऑल्सो एमिट लाइट. दिस आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. तो कोई कोई आर्टिफिशियल लाइट्स भी रहता है, सोर्स ऑफ लाइट भी रहता है. वो जो मैन मेड रहता है, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स में जो मटेरियल्स रहता है उसमें से लाइट आता है तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. ओके, सबसे बड़ा मेन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कौन सा है? द सन इज द मेन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. फिर दूसरा कौन सा है? स्टार्स है क्या? नहीं, फायरफ्लाइज है, और दूसरा एंगलर फिश है. ऐसा अलग अलग टाइप का लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स वी कैन सी इन द स्काई. ओके, नेक्स्ट इज आया समझ में आप लोगों को? लुमिनियस ऑब्जेक्ट, व्हाट इज लुमिनियस ऑब्जेक्ट एंड व्हाट आर नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट एंड आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. दैट ऑल वी हैव seen covered in this lecture. Okay, and next is the light entering through a window. दैट ऑल्सो दे हैड गिवन इन द पिक्चर. तो आप लोग भी देखा रहेगा, एक होल में से लाइट आते हैं तो हम लोग को बहुत सारा पार्टिकल्स दिखेगा उसमें. डस्ट पार्टिकल्स वी कैन सी थ्रू द लाइट, इजंट इट? तो जब लाइट आते हैं तो उसमें बहुत सारा धूल दिखेगा. तो धूल ऑलरेडी रहता है लेकिन लाइट के बिना हम लोगों को वो देखने को नहीं होता है. तो लाइट ट्रैवल्स थ्रू इन ए स्ट्रेट लाइन. कभी भी लाइट जो है कौन सा इसमें डायरेक्शन में रहता है? स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करते हैं, और दिस इज कॉल्ड द लीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. तो लीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बोला तो क्या है? व्हेन लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड एज लीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. नेक्स्ट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो कौन सा भी लाइट जो रेस रहता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट में आके टकरा के वापस आता है, वो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. वो जो भी लाइट रेस जो है कौन सा भी ऑब्जेक्ट के या सरफेस के ऊपर जाके गिरने के बाद वो वापस वो लाइट का रेस वापस आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. द रेस ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट आर thrown back from the surface of the object is called as reflection of light. ठीक है, रिफ्लेक्शन बोले तो कौन सा भी लाइट आप लोग देखा रहेगा. अभी टाइल्स में टॉर्च हम लोग रात को लगाया तो उधर जाके वापस उसका डायरेक्शन रेस वापस आता है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, तो जो हम लोग मिरर तो आप लोग देखा रहेगा ना. हाँ, मिरर में हम लोग जब खड़े रहेंगे तो उसमें 3 पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में दिया है इमेजेस ऑफ प्लेन मिरर का. तो उसमें जब भी आप लोग राइट हैंड ऊपर किया तो लेकिन मिरर इमेज में क्या रहेगा? लेफ्ट हैंड दिखेगा अपने को ऊपर किया हुआ. तो द लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी एक्सचेंज इन द मिरर इमेज. मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट जो है वो लेफ्ट एंड राइट इमेज जो है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स का ऑपोजिट इसमें अपने को दिखेगा. ठीक है, लेफ्ट राइट साइड्स ऑफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी एक्सचेंज इन द मिरर इमेज. मिरर इमेज में अपने को दूसरा ये दिखेगा, लेफ्ट है तो राइट दिखेगा, राइट है तो लेफ्ट दिखेगा. एंड द इमेज इज एज बिहाइंड द मिरर
एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जब ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रहा तो भी जब इमेज दिखेगा तो बहुत पीछे खड़े है ऐसा दिखेगा अपने को इमेज में। जो मिरर में हम लोगों को दिखते हैं तो नज़दीक रहा तो भी थोड़ा सा दूर से खड़े ऐसा दिखेगा। एंड द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो इमेज जो रहता है जितना ऑब्जेक्ट का साइज है, फॉर एग्जांपल हम लोग खड़े हैं तो अपना जितना हाइट है उतना ही मिरर में भी दिखेगा। द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, और लुमिनियस ऑब्जेक्ट कौन सा है आप लोग बोल सकते हैं? स्टार्स आर लुमिनियस एंड प्लैनेट्स सैटेलाइट्स आर नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो प्लैनेट्स रहता है, सैटेलाइट्स रहता है, वो सब नॉन लुमिनियस रहता है। और मून जो है वो क्या है? सैटेलाइट है क्या? सॉरी, लुमिनियस है क्या नॉन लुमिनियस है? Moon is a non-luminous thing, but the sunlight reflected from the surface of the moon reaches us. Because of that, we call that light as moonlight. ठीक है, जो मून रहता है एक्चुअली वो नॉन लुमिनियस रहता है, लेकिन सन का लाइट जो है मून में गिरने के बाद वो मूनलाइट अपने पास आता है, तो वो रिफ्लेक्ट होते हैं अपने पास आता है। ओके, आया इतना समझ में? नेक्स्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।